जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सागर चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाएगा 7 और ये सेट जो है आपका शाम के 4 बजे डेली शुरू होता है दोस्तों। तो सभी दोस्त जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। सभी को गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। बढ़िया भाई, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, साथियों जल्दी से शेयर कर दीजिए। शुरुआत करते हैं फिर दोस्तों। हाँ भाई, आप सभी से ही बोल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये सेट जो है, आप यदि यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इस सेट दोस्तों यूपी कांस्टेबल के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हिंदी की तैयारी को एक एडवांस लेवल तक आप बूस्ट कर पाएंगे, यकीन मानिए साथियों। आज के जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चनों में से आज फिर वही टारगेट रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 17 से 18 क्वेश्चन यदि आप कर पा रहे हैं 20 क्वेश्चन में से, तो आपका हिंदी में बहुत ही अच्छा स्कोर यहाँ पर माना जाएगा। यदि आप 15-16 कर रहे हैं तो आप थोड़ा चिंताजनक विषय हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर आपको हिंदी में अत्यधिक मेहनत करने की बहुत ही जरूरत है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। देखिए क्वेश्चन जरूर अलग है। तो यहाँ पर पश्च स्वर क्या होता है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं। जो आपके जो स्वर होते हैं जीभ के आधार पर, जैसे जीभ के आधार पर जो स्वर बोले जाते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं साथियों? एक होता है आपका अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है आपका पश्च स्वर। तो देखिए यहाँ पर अग्र स्वर मैं आपको लिखवा देता हूँ। अग्र स्वर कौन कौन से हो गए आपके? तो देखिए अग्र स्वर आपके होते हैं, लिख लीजिए सबसे पहले अपनी नोटबुक में भी नोट करते जाइए। एक सेकंड साथियों, एक सेकंड। अब देखिए, अब कनेक्ट हो चुके हैं हम। तो अग्र स्वर देखिए, सबसे पहले अग्र स्वर कौन कौन से हो गए आपके? तो अग्र स्वर यहाँ पर देखिए अग्र, अग्र से एक शब्द याद रखिए, अग्रीय। ठीक है, अग्रीय। ई आ रहा है ना इसमें, तो दोनों ई, देखिए छोटी ई और बड़ी ई और छोटी ए और ए। ठीक है, ये तो हो गए आपके अग्र स्वर। बात करूं साथियों मध्य स्वर की। किसकी बात करें हम? मध्य स्वर की। तो मध्य स्वर कौन सा होता है आपका? तो बड़ा आ होता है। ठीक, इसको दीर्घ आ बोल सकते हो आप। तो और तीसरा होता है आपका पश्च स्वर। ठीक है, पश्च स्वर। तो पश्च स्वर कौन सा होगा साथियों? देखिए इनके अलावा जो आपके बचे हुए हैं वो कौन से हो जाएंगे? पश्च स्वर हो जाएंगे। तो देखिए छोटा आ, ठीक है, छोटा आ, छोटा आ हो गया आपका, और छोटा ऊ साथियों, और बड़ा ऊ, और आपका ओ और औ। ठीक है, तो साथियों ये क्या हो जाएगा आपके? देखिए पश्च पश्च स्वर हो जाएंगे। इनकी संख्या देखिए कितनी हो गई, यहाँ पर संख्या हो गई 5। पश्च स्वर की आपसे संख्या पूछे तो 5, मध्य स्वर की संख्या पूछे तो आपकी 1, और अग्र स्वर की जो संख्या है वो कितनी हो गई यहाँ पर? 4। ठीक है जी। तो देखिए अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर तीनों मैंने आपको क्लियर करवा दिए। और ये स्वर जो है आपके जीभ के आधार पर स्वर को बांटा गया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा था पश्च स्वर है। देखिए पश्च स्वर में कौन कौन सा आ रहा है? आ रहा है, ऊ आ रहा है। तो देखिए बड़ा आ आपका जो है ये किस में हो जाएगा? बड़ा आ। क्या ये मध्य में होगा? देखिए यहाँ पर ये बड़ा आ इसमें आ जाएगा। ठीक है जी। ये छोटा आ बना लीजिए इसको। ये आपका छोटा आ होगा इसमें। ये गलती से हो गया जी। तो छोटा आएगा मध्य स्वर में। तो साथियों यहाँ पर जो आपका हो जाएगा पश्च स्वर बड़ा आ। ठीक है, तो बड़ा आ जो है ये पश्च स्वर में आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन ए सभी दोस्तों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है जी। तो अग्र भी हो गया आपका क्लियर, और मध्य भी और पश्चिम भी। ठीक है, तो ये आपके क्लियर हो चुके हैं साथियों। और साथियों आपसे अनुरोध करता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर दिए और सबसे पहले वीडियो को एक लाइक मार दीजिए। तो दोस्तों आज की एक अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में अर्धस्वर कौन सा है। देखिए अर्धस्वर कौन सा है, आप सभी को पता होना चाहिए कि अर्धस्वर होता क्या है। ठीक है, अर्धस्वर दो होते हैं। तो दो अर्धस्वर कौन से माने गए? या और वाह। ठीक है, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो आप कोई नहीं कहेंगे, दोनों बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है जी। या भी आपका अर्धस्वर है और वह भी आपका अर्धस्वर में काउंट किया जाता है। तो ऑप्शन सी सभी दोस्तों का यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपको बता दूं, एक शब्द पूछा जाता है, एक वर्ण पूछा जाता है, शब्द बोल रहा हूँ सॉरी। तो यहाँ पर एक वर्ण होता है रा, ठीक है। इसको देखिए क्या बोलते हैं, प्रकंपित भी बोलते हैं, ठीक है। प्रकंपित व्यंजन बोल सकते हो आप, या लुंठित, या फिर लुंठित व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो एग्जाम में बन जाते हैं, रा को आप प्रकंपित या लुंठित व्यंजन बोलेंगे। और एक होता है ला, जो ला वर्ण होता है आपका, इसको बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। क्या बोलेंगे साथियों, पार्श्विक व्यंजन। तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, इसी वजह से मैं आपको ये लिखवा रहा हूँ। ला आपका पार्श्विक व्यंजन होता है। एक पूछ लेता है भाई ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए ये जो आपके सा हो गए, तीनों तरह के सा, ठीक है। तीनों तरह के जो सा होते हैं आपके, तो देखिए इनको मैं क्रम से लिखवा देता हूँ। एक तो घुंडी वाला सा, एक पेट पुटा सा, और एक छोटा सा, और एक हा, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊष्मीय व्यंजन हो जाएंगे। ये साथियों आपके हो जाएंगे ऊष्मीय व्यंजन, ठीक है जी, याद रखिएगा ये ऊष्मीय व्यंजन हो गए। तो देखिए ऊष्मीय व्यंजन आपसे पूछे तो तीनों सा और हा जो है आपके, ये क्या हो जाएगी, ऊष्मीय व्यंजन हो जाएगी। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, और साथियों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, वहां से आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हो, जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं आसानी से। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है, ठीक है। तो सभी को पता होगा कि हिंदी भाषा का भाई उद्भव का विकास क्या, सबसे पहले पाली आई थी, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर हिंदी बनी थी हमारी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अपभ्रंश फिर प्राकृत दिया है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए भाई गलत हो जाएगा, हिंदी पाली प्राकृत अपभ्रंश ये गलत हो जाएगा, पहले हिंदी दे दिया, प्राकृत हिंदी गलत हो गया, पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट्ट और हिंदी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर क्रम से दिया गया, ऑप्शन डी एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है। देखिए तिमिर किसको कहते हैं, क्या शब्द को कहते हैं, तो शब्द नहीं होगा, अंधकार बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंधकार यानी अंधेरा जिसको बोलते हैं। देखिए किरण का यहाँ पर पर्यायवाची मैं आपको लिखवा दूं, कुछ किरण से इंपॉर्टेंट पर्यायवाची पूछ लिए जाते हैं। देखिए रश्मि भी किरण को बोलते हैं, और एक बोलते हैं भाई किरण को बोलते हैं अंशु, ठीक है, अंशु भी बोलते हैं किरण को, तो अंशु लिख लीजिए। और एक बोलते हैं रेगिस्तान की जो मरीचिका होती है, ठीक है, उसी शब्द से बना है मरीचि, ठीक है। तो मरीचि इसका एक पर्यायवाची हो जाएगा। और एक हो जाएगा दोस्त यहाँ पर प्रभा, क्या हो जाएगा, प्रभा इसका एक पर्यायवाची हो जाएगा। और एक लिख लीजिए अर्ची, बड़े ही इंपॉर्टेंट भाई पर्यायवाची होती है। यहाँ से भाई 2 नंबर आपके बन जाएंगे, छोटे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। देखिए रात का यहाँ पर बता दूं आपको, रात को भाई एक बोलते हैं निशा, ठीक है, निशा सभी को पता होगा, ठीक है। एक बोलते हैं रजनी, भी इसका पर्यायवाची होता है, रजनी भी होता है। यामिनी भी इसी को बोलते हैं, यामिनी, ठीक है, यामिनी इसी का पर्यायवाची है साथियों। और एक होता है सरवरी, देखिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही, सरवरी किसका पर्यायवाची है, तो ये हो गया आपका रात का। और एक होता है भाई राका, ठीक है, राका देखिए यहाँ पर क्या होता है, राका से समझ राकेश जान, तो राकेश किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का। तो राकेश का, चंद्रमा कब निकलता है, रात को, तो ये राका ऐसे आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पर साथियों बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तिमिर का पर्यायवाची अंधकार, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए साथी, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। देखिए अशुद्ध वर्तनी, चरमोत्कर्ष, क्या सही लिखा हुआ है, चरमोत्कर्ष, ठीक है। तो आप कहेंगे भाई जी बिल्कुल सही लिखा हुआ है चरमोत्कर्ष, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। तो ये तो आपका शुद्ध व्यंजन है, शुद्ध शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो आपका सही लिखा हुआ है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, अशुद्ध व्रत नहीं देखनी है, ठीक है। तो ये तो आपकी शुद्ध है यहाँ पर, ठीक है, वांग में भी बिल्कुल सही लिखा है, तो हमें अशुद्ध देखना है साथियों, तो ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो ये भी आपका गलत माना जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। हिरण्य कश्यपु, कश्यपु नहीं होता भाई, कसीपु होता है, कसीपु होता है, ठीक है। तो आपका जो है ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, अशुद्ध छांटना था, ठीक है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे भाई, इसको लिखेंगे आप हिरण्य कशिपु, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, हिरण्य कशिपु, कशिपु, ठीक है।
तो ये आपकी क्या हो जाएगी, शुद्ध वर्तनी इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए साथी, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। देखिए आज के जो है क्वेश्चन थोड़े एडवांस क्वेश्चन है, आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है साथियों पर, लेकिन यहाँ पर आपकी तैयारी में एक अच्छा बूस्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए, ये क्या सही लिखा हुआ है, ये रेखांकित किया गया है आपका, ये इसका जो है शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। तो पारमुखपेक्षी बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, परामुखपेक्षी पेक्षी, ठीक है, परामुखपेक्षी ये भी गलत है, परमुखापेक्षी ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, इसको जो है शुद्ध किस तरीके से लिखिएगा आप, परमुखापेक्षी, ठीक है, परा नहीं होगा ये, ठीक है, परा नहीं होता है, परमुखापेक्षी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी साथियों यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा इस वाक्य का, ठीक है जी, इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भाई आपसे ही बोल रहा हूँ भाई, क्या नाम है आपका, मनोज जी, ठीक है, लाइक नहीं कर रहे, ठीक है, इधर उधर की बातें करते हो भाई, टुकुर टुकुर मत देखो, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, आपसे ही बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। हाँ भाई ब्लू शर्ट, आपसे ही बोल रहा हूँ, गर्मी तो हो रही है सबको पता है। इनमें से कौन सा शब्द क्षुद्र का विपरीतार्थक है, ठीक है, क्षुद्र का विपरीतार्थक कौन सा शब्द है, देखिए क्षुद्र से आप क्या समझते हो, क्षुद्र से, क्षुद्र का यहाँ पर अर्थ क्या है होता है दोस्तों, एक तुच्छ प्राणी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्षुद्र यानी तुच्छ है भाई, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, उल्टा यानी विलोम आपसे पूछा है तो भव्य बिल्कुल गलत हो जाएगा, यहाँ पर महान हो जाएगा, ठीक है, क्षुद्र का विलोम क्या हो जाएगा, महान। बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। खोटा, खोटा बोलेंगे क्या, खोटा नहीं होता है जी। लघु का विलोम क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ठीक है जी, क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, जल प्राण पुत्र इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है, ठीक है जी। अनेकार्थी से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा भाई एग्जाम में, याद रखिएगा मेरी बात, 2 नंबर आपके यहाँ से बन जाएगा। तो देखिए जल प्राण पुत्र यहाँ पर क्या तत्व बोल सकते हो, तत्व पहली बात तो गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है, तत्व नहीं होगा। सार यहाँ पर भी गलत हो जाएगा, सार नहीं बोलेगे। जीवन भाई एकदम सही आंसर हो जाएगा, औषधि भी नहीं बोलेगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है आपका भाई जीवन एकदम सही आंसर हो जाएगा। देखिए तत्व यहाँ पर जो तत्व शब्द दिया है, तत्व जो है इसका जो है अन्य अर्थ क्या हो सकती है भाई, तत्व को आप बोल सकते हो, एक देखिए धर्म भी इसका अर्थ होता है, याद रखिए धर्म भी बोलते हैं, और परिणाम, परिणाम भी इसका अर्थ होता है भाई, ठीक है, परिणाम भी बोलते, उद्देश्य बोल सकते हो आप, उद्देश्य, ठीक है, इम्पोर्टेंट मैं आपके सभी लिखवाता जा रहा हूँ, ठीक है, उद्देश्य बोल सकते हो, और सत्य भी तत्व को बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, सत्य। तो ये आपके बिल्कुल यहाँ पर जो है सी ऑप्शन आप सभी दोस्तों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा एक शब्द उपयुक्त है, ठीक है। देखिए जिसके पास कुछ भी नहीं, क्या आकुंचन बोलेंगे, आकुंचन नहीं बोलेंगे आप भाई, आकुंचन आपका गलत है। किंचित बोलेंगे, किंचित भी नहीं बोलेंगे। अलभ्य, अलभ्य क्या होता है भाई, अलभ्य भाई जो दुर्लभ वस्तु है, जो आसानी से ना मिलती उसको अलभ्य बोलेंगे। तो अकिंचन जिसके पास कुछ भी नहीं हो, डी ऑप्शन यहाँ पर आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर किंचित क्या होता है, देखिए किंचित से यानी रंच मात्र, थोड़ा सा बोल सकते हो आप इसको, थोड़ा सा, ठीक है। यदि आपको शब्दों का अर्थ पता है तो आपको हिंदी बड़ी आसान लगेगी। आकुंचन यानी आकुंचन बोल सकते हो भाई, किसी चीज का पिचकना, पिचकना बोल सकते हो, यानी क्या बोल सकते हो उसको, सिकुड़ना, सिकुड़ना बोल सकते हो, ठीक है, सिकुड़ना ज्यादा अच्छा लगेगा, तो सिकुड़ना बोल सकते हो आप, सिकुड़ना, ठीक है जी। तो सिकुड़ना बोल सकते हो यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, संस्था शब्द का बहुवचन क्या है, देखिए संस्था जो शब्द होता है उसका बहुवचन क्या, संस्थापन होगा, बिल्कुल गलत होगा, संस्थाएं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बी ऑप्शन भाई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संस्थाई सही लिखा हुआ है, ये आपके गलत हो जाएगा, संस्थागत नहीं बोलेगे, संस्थाओं नहीं बोलेगे, ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, अपना स्कोर 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन में से कितने आपके राइट हुए हैं भाई बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, 10 क्वेश्चनों में से कितने आपके राइट हो चुके हैं। जी भाई बहुत अच्छे भाई सलमान भाई,
बढ़िया स्कोर है आपका, सभी सात सात ही स्कोर बना है। थोड़ी थोड़ी और मेहनत कीजिए भाई, ठीक है जी। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य पहचानिए। मोरों के पंख सुंदर होता है। मोरों के पंख सुंदर होता है, बिल्कुल अशुद्ध है वाक्य भाई। मोर के पंख सुंदर होते हैं। मोर के पंख सुंदर होते हैं भाई, सही तो लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। मोर का पंख सुंदर होता है, गलत हो जाएगा भाई। मोर का पंख, पंख तो भाई उसके बहुत सारे होते हैं ना, तो यहाँ पर होते शब्द ज्यादा अच्छा रहेगा। मोर के पंख, ठीक है। मोर का पंख आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो मोरों के पंख ये भी गलत हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आप सभी दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में तद्भव शब्द। देखिए तत्सम और तद्भव से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा एग्जाम में भाई। देखिए अचरज जो है क्या तद्भव शब्द है? तो आप बोलेंगे भाई अचरज, अचरज का तत्सम, अचरज, आश्चर्य कहाँ, आश्चर्य का ये क्या हो गया भाई, इसका जो तत्सम हो जाएगा आश्चर्य हो जाएगा। इसका तो तत्सम आश्चर्य हो जाएगा। अंधकार, अंधकार का अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा भाई। अंगरक्षक, इसका हो जाएगा अंगरखा, अंगरखा, ठीक है। अंगरखा हो जाएगा। आशा का क्या हो जाएगा, आस हो जाएगा, आस बोल देंगे आप। तो अचरज यहाँ पर तद्भव शब्द है। आश्चर्य ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, तत्सम शब्द हो जाएगा साथी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। और ये अंधकार यहाँ पर तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव हो जाएगा ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, तद्भव हो जाएगा। ये आपके हो जाएगा यहाँ पर तद्भव शब्द। अंगरखा भी यहाँ पर एक तद्भव शब्द माना जा रहा है, ठीक है, तद्भव शब्द हो जाएगा आपका। आस भी आपकी क्या हो जाएगी, एक तद्भव शब्द हो जाएगा साथियों, तद्भव शब्द हो जाएगा। तो आपका जो है ए ऑप्शन यहाँ पर मेरे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको जो है क्वेश्चन एलिमिनेट करके ही आपको जो है एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ऑप्शन जो है एलिमिनेट करने के बाद ही सही आंसर पर आप आसानी से पहुंच पाएंगे साथियों, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन है भाई वीर या आला किस जाति का छंद है? ठीक है, वीर जो आला है ये किस जाति का छंद है? क्या मात्रिक है, मुक्त है, वर्णिक है, या इनमें से किसी का भी नहीं है? तो देखिए वीर या आला मात्रिक छंद हो जाएगा, ठीक है। तो मात्रिक छंद, इसका ए ऑप्शन आप सभी दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। अच्छा एक बात बताइए, जो चौपाई होती है आपकी, चौपाई के जो विषम पद होते हैं, विषम चरण होते हैं, उनमें कितनी कितनी मात्रा होता है? जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भाई, देखते हैं कितने दोस्त सही बताते हैं भाई, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है वह आया और मैं गया। वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए, ठीक है। देखिए भाई यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, समुच्चय बोधक शब्द कौन सा हो जाएगा? वाक्य है आपका वह आया और मैं गया, ठीक है। तो देखिए समुच्चय बोधक शब्द कहाँ पर जुड़ता है, जब दो वाक्यों का रिलेशन करना होता है, ठीक है। तो और शब्द यहाँ पर बिल्कुल समुच्चय बोधक हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपके रोंग हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन आप सभी दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। सी ऑप्शन बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हैं आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ती है उन्हें क्या कहती है? क्या उन्हें व्यधिकरण बोलेंगे आप? तो व्यधिकरण नहीं होता है। देखिए जब दो शब्द, जब जो शब्द वाक्यांशों यानी वाक्य की अंश यानी टुकड़ों को वाक्य या शब्दों को जोड़ दे, ठीक है। जैसे माता और पिता, जो और शब्द है यहाँ पर एक समुच्चय बोधक शब्द हो जाएगा। तो ये जो है उन्हें यहाँ पर जो जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक शब्द बोलेंगे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संबंधीकरण और समानाधिकरण बिल्कुल गलत आंसर हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस वाक्य में क्रम के अनुसार, भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और भाई बार बार ना कहना पड़े, ठीक है जी। स्कोर बिल्कुल लास्ट में पूछूंगा, बार बार डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। लास्ट में स्कोर पूछूंगा भाई, अपना स्कोर काउंट करते रहिए, आपके कितने गलत हुए और कितने सही, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए लास्ट में। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर साथियों, जिस वाक्य में क्रम के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं।
देखिए जिस वाक्य में कर्म के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन हो रहा है तो उसको आप क्या कहेंगे, क्या कृतवाच्य बोलेंगे? तो भाई कृतवाच्य कैसे हो जाएगा? कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होगा तो भाई कृतवाच्य और कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, कर्मवाच्य बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। भाववाच्य नहीं होगा, तो भाववाच्य पहली बात तो गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, टाइपिंग मिस्टेक होगी। भाववाच्य संयुक्त वाच्य ये होता ही नहीं है। तो देखिए कर्मवाच्य और कृतवाच्य, इनमें कर्मवाच्य में पहचान कैसे करोगे साथियों? देखिए मान लिया एक सेंटेंस देखते हैं, वाक्य देखते हैं हम, जैसे गीत गाया गया। मान लिया एक वाक्य हो गया, गीत गाया गया, गाया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गीत जो है क्या पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ये बताइए। तो गीत तो यहाँ पर एक क्या हो गया, ये कर्म हो गया, ये आपका क्या हो गया यहाँ पर कर्म। तो ये कैसा है, पुल्लिंग है। गीत कैसा है, पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर देखिए पुल कर्म के अनुसार ही तो क्रिया में परिवर्तन हो रहा है, गाया गया। ठीक है, गीत क्या है, गाया गया है, पुल्लिंग के अनुसार है। अब मान लिया हम एक स्त्रीलिंग कर्म लेते हैं, ठीक है, जैसे कि पुस्तक, पुस्तक ले लेते हैं। तो पुस्तक क्या है, पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई। अब देखिए पुस्तक क्या स्त्रीलिंग हो गई है, ये कैसा शब्द हो जाएगा, यहाँ पर स्त्रीलिंग हो गया। इसके अनुसार ही देखिए पढ़ी गई है। ठीक है, स्त्रीलिंग क्रिया हुई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए कर्मवाच्य हो जाएगा आपका। ठीक है, कर्मवाच्य के एग्जाम्पल ये आपके लिए समझने के लिए अच्छे रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, शैतान की आत मुहावरे का अर्थ क्या है? शैतान की आत मुहावरे का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, अत्यंत धूर्त व्यक्ति। गलत हो जाएगा भाई, अत्यंत धूर्त व्यक्ति नहीं बोलेगी, अत्यंत नगण्य वस्तु नहीं, गलत हो जाएगा। शैतान की आंत मुहावरे का अर्थ बहुत ही लंबी वस्तु। भाई आंत कितनी होती है, लंबी चीज होती है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो, बहुत लंबी वस्तु। सी ऑप्शन आप सभी दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, इसी के साथ मुझे एक क्वेश्चन का मुहावरा याद आ रहा है, मखमली जूते मारना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ठीक है, मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों, बताइए, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध वाक्य क्या हो जाए? देखिए यहाँ पर अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पर पूछा जाना चाहिए था, शुद्ध वाक्य भी आप कह सकते हो। ठीक है, हवन में जो लकड़ी जलाई जाती है उसको आप क्या बोलेंगे, क्या हवन सामग्री बोलेंगे? तो आप गलत हो जाएगी, हवन सामग्री गलत हो जाएगा। शुष्क काष्ठ, शुष्क काष्ठ का मतलब होता है देखिए सूखी लकड़ी। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। वन काष्ठ यानी वन की लकड़ी, ये गलत हो जाएगा। स्मिदा, समिधा, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समिधा बोलेंगे आप उसको। ठीक है जी, याद रखिए समिधा होता है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नी परी उन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। ठीक है, सबसे पहला शब्द नी उपसर्ग से बनना चाहिए, तो निबंध बिल्कुल सही है भाई। परी, परिजन बिल्कुल सही है। उन, 29 बिल्कुल सही है। तो ये तो पहला ही ऑप्शन फंस गया साथियों आपका, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। संरक्षण, दुर्जन और दुकाल, देखिए यहाँ पर दुर्जन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपसर्ग आपका हो जाएगा दुर। ठीक है, दुर हो जाएगा, और दुकाल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें तो आपका दू हो जाएगा, और यहाँ पर संरक्षण, यहाँ पर हो जाएगा आपका सम। ठीक है, तो सम उपसर्ग हो जाएगा, सम धन रक्षण। इसमें क्या हो जाएगा, प्रख्यात, तो प्र उपसर्ग हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा आपका सम उपसर्ग हो जाएगा। इसमें अल्पज्ञ, ठीक है, अल्पज्ञ, इसमें आपका कोई उपसर्ग नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, निम्न में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था? ठीक है, कृष्ण जी का भक्त हुआ था मुसलमान होते हुए, क्या रहीमदास थे भी? रहीमदास नहीं थे। मलिक मोहम्मद जायसी नहीं थे। ठीक, कबीरदास तो भाई, कबीरदास भी नहीं थे, ये तो भाई आपके क्या थे उस निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे, रस खान। ठीक है, रस खान बिल्कुल सही थे। कृष्ण, कृष्ण भक्त थे, ये मुसलमान थे। ठीक है, डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अब बताइए, बहुत बच्चे परेशान हो रहे थे कि मेरा स्कोर इतना है, इसको इतना है, तो 20 क्वेश्चनों में से आपका आज स्कोर कितना रहा? ठीक है, स्कोर बताइए साथियों। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके।
और दोस्तों आज का होमवर्क क्या है आपका, गृह कार्य बोलते हैं। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्रिय कहाँ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है, सोरठा है, मालिनी है, दोहा है, बरवे है। ठीक है, इसका जो है आपको कमेंट में आंसर करना है। ठीक है जी, तो कमेंट में इसका आंसर करिए। और दोस्तों अगला सेट जो है आपका डेली 4 बजे ही चलता है, और 4 बजे जो है अब आप जुड़ सकते हो। और अगले सेट पे डेली शाम के 4 बजे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और दोस्तों अगले सेट में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।